Hello everyone, good morning. Welcome back in lecture number 3rd of the chapter Landscape of the Soul written by Nathalie Troy. स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना शुरू किया था, है ना। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो सबसे बेसिक डिफरेंस था चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बीच वो देखा था, है ना। तो व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट? तो हम लोगों ने पेंटिंग के माध्यम से देखा था कि चाइनीज़ आर्ट जो होती है उसका मेन मकसद होता है इनर लाइफ या इनर स्पिरिट को दिखाना, आंतरिक जीवन या आंतरिक आत्मा को ये क्या करती है, दिखाती है। जबकि यूरोपियन आर्ट जो है, यूरोपियन पेंटिंग जो है, इसका मेन मकसद होता है इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को दिखाना। याद आ रहा होगा आपको, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस मतलब समानता के भ्रम को पैदा करना, इसका मेन मकसद होता है ना। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इस स्टोरी को प्रोसीड करेंगे, देखते हैं आगे क्या लिखता है। इन द चाइनीज स्टोरी, देखिए आगे लिखा हुआ है आपके बुक में कि इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइना वाला जो कहानी था, याद कीजिए हुडॉजी का जो कहानी था, उस कहानी में राजा जो है वो आदेश देता है ना कि मेरे महल के दीवार को क्या कर दो, खूबसूरत पेंटिंग से सजा दो। और जब पेंटिंग बन जाता है तो वो राजा जो था वो उस पेंटिंग के आउटर अपीयरेंस का क्या कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। यानी जो बाहरी ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, सिर्फ उसका क्या कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन वो जो कलाकार था, कौन, हु डाओजी, वो उस कला के सही अर्थ को क्या करता है, खुलासा करता है, उसके बारे में बताता है। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, है ना। आगे लिखता है द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड बट द आर्टिस्ट नोज द वे विद हिम। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि एक राजा जो होता है, एक रूलर जो होता है, वो उसी क्षेत्र में शासन कर सकता है जिस क्षेत्र को वो क्या किया है, जीता है ना। उसी एरिया में वो क्या कर सकता है, शासन कर सकता है। लेकिन एक आर्टिस्ट ही ऐसा व्यक्ति है, एक कलाकार ही ऐसा व्यक्ति है जो उस टेरिटरी के अंदर जाने का रास्ता क्या करता है, जानता है। यानी कलाकार जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, वो किसी भी कला के रियल मीनिंग को, उसके अंदर जाने की क्षमता को रखते हैं, है ना। जबकि ये जो राजा महाराजा हैं या आम व्यक्ति जो हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, चीज़ों के बाहरी सुंदरता को देखते हैं, उसके बारे में प्रशंसा करते हैं, उसके रियल मीनिंग को समझना नहीं चाहते हैं। आगे लिखता है कि लेट मी शो द वे द दाओ, ए वर्ड दैट मीन्स दे बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, लेट मी शो द वे, लेट मी शो द वे, मुझे आपको रास्ता दिखाने दीजिए। द दाओ, अब यहां पे एक वर्ड आ गया दाव। अब ये दाव क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जिसका दो अर्थ है, जिसका दो अर्थ है। पहला अर्थ यहां पे लिखा हुआ है ना, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड, द पाथ और द मेथड, ये पहला मीनिंग हुआ। और दूसरा क्या है, मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। अभी दोनों मैं समझाता हूं, है ना। देखिए, मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, ये दो मीनिंग हुआ दाव का, है। आगे लिखता है क्या, द पेंटिंग इज गॉन। हम लोगों ने देखा था हुडॉजी वाले स्टोरी में, द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रिच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। हम लोगों ने क्या देखा था कि वो पेंटिंग जो थी, है ना, वो दीवार से क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। तो गायब होने के बाद ये जो पेंटर जो था वो अपने गोल को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया।
अपने गोल को प्राप्त कर लिया बिना किसी भौतिक अपीयरेंस के, बिना किसी मटेरियल अपीयरेंस के। अब यहां पे समझने का प्रयास कीजिए कि वो हुडौजी जो था वो पेंटिंग बनाया, ठीक है, गुफा खुला, अंदर गया, बंद हुआ, उसके बाद ये पेंटिंग जो था वो दीवार से गायब हो गया। अब इसी के बारे में इस पैराग्राफ में बताना चाहता है, किसके मदद से? इस वर्ड दाव की मदद से, है ना। पहला तो वो कलाकार जो था हुडौजी, वो राजा को रास्ता दिखाया ना कि कैसे अंदर जाएंगे, वो कैसे अंदर गया, तो उससे वो उसको क्या बताया? रास्ता बताया, तरीका बताया, ठीक है। और जैसे ही वो उस गुफा में चला गया, गुफा में जाने के बाद वो वहां से क्या हो गया? गायब हो गया पेंटिंग के साथ। तो ये गायब होना दाव के दूसरे मीनिंग को क्या करता है? प्रूफ करता है, मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का रहस्यमयी कार्य। अब ये कैसे गायब हो गया, ना मुझे पता है ना आपको पता है। ये क्या है? एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। तो इस प्रकार से आर्टिस्ट ने राजा को क्या बताया? इन दोनों चीजों के बारे में बताया, दाव के बारे में बताया। दाव का अर्थ होता है क्या? रास्ता या फिर तरीका, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस चैप्टर का लिखने का समझिए मेन मकसद ही ये पैराग्राफ होगा, क्योंकि यहां पे आपको चाइनीज और यूरोपियन आर्ट के बीच अंतर करना बताया जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, है ना। एशियन पेंटिंग बोलिए या फिर वेस्टर्न पेंटिंग बोलिए, है ना, दो नाम से आप जान सकते हैं यहाँ पे। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मींट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। चलिए यहाँ पे वेस्टर्न ही लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। क्या कहता है कि चाइनीज लैंडस्केप डज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, यानी कि चाइनीज लैंडस्केप का मकसद एक्चुअल व्यू को दिखाना नहीं होता है, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग करते हैं। फिगरेटिव का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ फिगर, है ना। तो वेस्टर्न पेंटिंग का मेन मकसद क्या होता है? फिगरेटिव पेंटिंग का एक्चुअल व्यू को दिखाना, और चाइनीज लैंडस्केप का मकसद एक्चुअल व्यू दिखाना नहीं होता है, ठीक। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. देखिए ये जो यूरोपियन पेंटर जो हैं वो कहते हैं कि आप मेरे आंखों को उधार ले लीजिए, बोरो हिज आइज। वो कहता है आप मेरे आंखों को क्या कर लीजिए? उधार ले लीजिए, और किसी भी पार्टिकुलर लैंडस्केप को, पार्टिकुलर आर्ट को वैसा ही देखिए जैसे कि वो देखता है, एक खास कोण से। यानी कहने का मतलब है कि यदि मैं किसी व्यक्ति को देख रहा हूं और वो मुझे राजपाल यादव दिखता है, तो मेरा कहना है कि अगर तुम मेरे आंखों को उधार ले लेते हो तो तुम भी उस व्यक्ति को क्या करो? मेरे नजरिए से देखो, तुम भी उसको राजपाल यादव के जैसा ही देखो। ये कहना चाहता है वेस्टर्न पेंटिंग, यूरोपियन पेंटिंग, है ना। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। लेकिन चाइनीज पेंटर जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप एक सिंगल व्यू पॉइंट से किसी भी चीज को देखें। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्चुअल नहीं है तो रियल भी नहीं होगा। यानी चाइनीज लैंडस्केप जो होता है वो रियल नहीं होता है, एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। और आप इस चाइनीज लैंडस्केप में कहीं से भी क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। आप कहीं से भी यहां पर क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं, घुस सकते हैं। आगे लिखता है एंड देन ट्रेवल इन इट, और उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं? ट्रेवल भी कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, है ना। अभी आगे मैं क्लियर कर रहा हूं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज। चाइनीज लैंडस्केप में कलाकार जो है वो आपके आंखों के लिए एक रास्ता क्रिएट कर देता है, एक रास्ता बना देता है टू ट्रैवल अप एंड डाउन।
उस रास्ते में आप ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, एंड देन बैक अगेन, फिर वापस आ सकते हो इन अ लिजरली मूवमेंट। लिजरली मूवमेंट मतलब जब आप फुर्सत में हो तो वापस आ सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि आप चाइनीज़ लैंडस्केप में कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, है ना। आप देखिए इधर जंगल की तरफ से भी एंटर कर सकते हैं, है ना, घर के तरफ से भी एंटर कर सकते हैं, नदी की तरफ से एंटर कर सकते हैं, बादलों की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से, आपको जिधर से मन करता है उधर से आप एंटर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आर्टिस्ट जो है इस आर्ट में आपके आंखों के लिए क्या करता है, एक रास्ता तैयार कर देता है। आप इसमें क्या कीजिए, घूमिए फिरिए, है ना, ऊपर जाइए नीचे जाइए। ऊपर जाइए नीचे जाइए मीन्स व्हाट, आप यहाँ पे पेड़ देखते देखते क्या करें, पहाड़ देखते देखते इधर बादलों की तरफ पहुंच गए, तो नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, एक रास्ता बना कि नहीं बना। ऊपर से फिर आप देखते देखते नीचे आ रहे हैं, तो एक रास्ता बना देता है कौन, यहाँ का कलाकार। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और जब मन आपको करे इससे क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, है ना। आगे क्या लिखता है देखिए, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये जो बातें हैं वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग में और ज़्यादा ट्रू हो जाती हैं और ज़्यादा सच हो जाती हैं। अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग क्या है, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना, ऑनलाइन क्लास में कैसे बताएं, 1 मिनट। अब आप लोग को बताते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग, है ना। पूरा लाइन को मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action of slow opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। बहुत लंबा लाइन है, देखिए क्या है। मान लेते हैं ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग, इस तरह से मोड़ा हुआ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पेंटिंग के एक भाग को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, खोलते हैं, ऐसे, है ना, देखते जाते हैं, बहुत हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और हम इसको खोलते जाते हैं, है ना। देन मूव ऑन टू द अदर, उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, रोल करते हैं, ताकि पेंटिंग के दूसरे भाग को फिर क्या कर सके, देख सके। जैसे ऐसे खोलते खोलते ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। उसके बाद हमको फिर इसको देखना है तो फिर हम इसको क्या करना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब हम इसको खोलते हैं, रोल करते हैं, बंद करते हैं, तो इसके साथ साथ हमारा समय भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। खोलने बंद करने में समय लग रहा है ना, तो उसी को कहा गया है एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम। यहाँ पर समय का आयाम भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और ऐसा किसी दूसरे फॉर्म ऑफ पेंटिंग में देखा नहीं जाता है। यह सिर्फ किस में होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग में होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, लिखता है कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। अब इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग में, है ना, जो व्यूअर जो है वो डिसाइड करता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग, इसी के बारे में भी चर्चा की जा रही है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग में जो व्यूअर है वो डिसाइड करता है कि वो इस पेंटिंग में कितने गति से, पेस मतलब क्या होता है, गति, वो कितने गति से इस पेंटिंग में ट्रैवल करेगा, ठीक है। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल। यहां पर एक ऐसी भागीदारी होती है, एक ऐसी पार्टिसिपेशन होती है जो फिजिकल भी होती है और साथ साथ मेंटल भी होती है। कैसे, देखिए, हम इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग को क्या करते हैं, देखते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। हम व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, हम इस पेंटिंग को देख रहे हैं कि हाँ ऊपर में बादल है ना, चिड़ियाँ उड़ रही है, नीचे पहाड़ है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम कितनी गति से देखेंगे। हम हो सकता है इसको बहुत तेज गति से देखें, हाँ पहाड़, चिड़ियाँ, अरे वाह ये तो नदी है, इस तरह से हम जल्दी जल्दी क्या कर लिए, देख लिए। तो इसमें व्यूअर पे डिपेंड करता है कि कितने गति से इस पेंटिंग में वो ट्रैवल करता है। और जब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग में व्यूअर देखता है ना, तो वो दो तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। फिजिकल कैसे, देखिए इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग को हम खोलेंगे तो अपने हाथों का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या हो गया, फिजिकल हो गया। और जब हम इसको देखेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो ये कहाँ पर हम यूज करेंगे, इसको अपने माइंड का यूज करेंगे, ये क्या हो गया, मेंटल हो गया। तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेंटिंग में व्यूअर जो है वो दो तरह से इन्वॉल्व होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज। देखिए, वेस्टर्न का जो पेंटर था, यूरोपियन पेंटर जो था, वो कहता है तुम मेरे आंखों को उधार ले लो, लेकिन ये चाइनीज पेंटर जो है वो कहता है डू नॉट बोरो माई आइज, डू नॉट बोरो माई आइज, तुम मेरे आंखों को उधार मत लो। तो क्या करें? बोलता है ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो कहता है कि तुम मेरे दिमाग में घुस जाओ, तुम मेरे दिमाग में घुस जाओ। अब यहां पे बात को पकड़िए, ये कह रहा था कि आंखों को उधार लेकर के वैसे ही देखिए जैसे हम देखते हैं, लेकिन ये कहता है कि तुम मेरे आंखों को उधार मत लो, तुम मेरे माइंड में घुस जाओ। और जब हम किसी कलाकार के माइंड में घुस जाएंगे तो वो कोई भी कला का जो निर्माण करेगा, वो कुछ भी बनाएगा, हम उसके रियल अर्थ को तुरंत क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि चाइनीज़ पेंटर जो हैं वो कहते हैं कि तुम उसके दिमाग में क्या कर जाओ? घुस जाओ। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। चाइना का जो लैंडस्केप जो होता है वो इनर होता है, आंतरिक होता है, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक होता है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस, और उसको देखने के बाद दिमाग में एक अलग सा कंसेप्ट आता है, इसलिए उसको कहते हैं कंसेप्चुअल स्पेस, यानी वैचारिक क्षेत्र भी बनाता है। कौन? चाइनीज लैंडस्केप। तो दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन चाइनीज लैंडस्केप एंड यूरोपियन लैंडस्केप। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, है ना, स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस चाहिए, तुरंत डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, यानी कि इस विचार को किस रूप में व्यक्त किया गया है? सेंसुई के आधार पर। अब सेंसुई क्या है? चलिए देखते हैं। शेंशुई। अब शेंशुई क्या है? देखिए, लिखता है लिटरली माउंटेन वाटर। सेंसुई का शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, माउंटेन वाटर। सेंसुई का मतलब होता है पर्वत, पानी। ठीक, आगे लिखता है विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। और जब पर्वत और पानी को एक साथ जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड का निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप, भूदृश्य। समझिए बात को। शेंसुई का मतलब क्या हो गया? माउंटेन वाटर, याद रखेंगे। और जब माउंटेन और वाटर एक साथ मिलता है तो लैंडस्केप बनता है। अब आप ही समझिए, सिर्फ हम यहाँ पे माउंटेन बना दिए तो क्या ये लैंडस्केप लग रहा है? नहीं। लेकिन अगर हम इसके साथ थोड़ा क्या कर दिए? पानी बना दिए, तो देखिए ये एक क्या बन गया? लैंडस्केप बन गया। ठीक है, आगे लिखता है मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज। ये एक इमेज का, एक चित्र का 2 से अधिक एलिमेंट है। अब मुझे तो 2 ही एलिमेंट लग रहा है, एक माउंटेन और दूसरा वाटर, तो फिर तीसरा एलिमेंट कहाँ है? बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। These represent 2 complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. ये माउंटेन और ये जो वाटर है ना, 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, है ना, दोनों एक दूसरे के घोतक या पूरक क्या है? ध्रुव है। पूरक मतलब होता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा। जैसे कहते हैं ना, धूप तो छांव, सुख तो दुख, दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दायां बायां, है ना, दिन रात, ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो ये माउंटेन और वाटर जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं। और यही दोनों मिल करके क्या करते हैं? डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स को दर्शाते हैं। डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स को दर्शाते हैं। अब डॉइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स क्या है? दाव के अनुसार इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का क्या व्यू है, अभी हम आगे बताते हैं। द माउंटेन इज यांग,
चलिए देखते हैं डॉइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स में, है ना, क्या बातें की गई है। द माउंटेन इज यांग। अब यहां पे देखिए ये यांग, ये माउंटेन, देखिए समझिए, द माउंटेन इज यांग। ये माउंटेन का क्या नाम है? यांग नाम है, ठीक है। आगे लिखता है रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। ये यांग जो है, पहाड़ जो है, पर्वत जो है, वो वर्टिकली किधर बढ़ रहा है? हेवन की ओर बढ़ते जा रहा है ना, ऐसा ही ना बढ़ रहा है पर्वत, ठीक है। तो वर्टिकली वो हेवन की ओर बढ़ते जा रहा है। स्टेबल, ये पर्वत जो है वो क्या है? स्टेबल है, स्थिर है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज इस चौक पे देखे तो दूसरे चौक पे अगला दिन, फिर तीसरे चौक पे तीसरा दिन, ऐसा तो नहीं है। पर्वत क्या है? स्टेबल है। वार्म, और ये क्या है? गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये क्या हो जाता है? सूख जाता है। सूख जाता है ये नहीं कि रोटी के जैसा सिकुड़ जाता है, सूख जाता है ना। यहाँ पे आप समझिए, पर्वत जो है ना, इसमें जो भी वेजिटेशंस हैं वो सब क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। While the water is in, जबकि ये पानी जो है, वाटर जो है, इसको क्या बोला गया है? इन। इन और यांग नाम है, कंफ्यूज मत होना। जैसे आपका नाम सोनू मोनू रोहन है, वैसा ही माउंटेन का नाम यांग है और वाटर का नाम है इन, ठीक। आगे क्या लिखता है? हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, पानी जो है वो हॉरिजॉन्टल बहती है, ऐसे है कि नहीं, कि वर्टिकली भागती है, नहीं ना, हॉरिजॉन्टल जाती है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, सॉरी धरती पर, है ना, पृथ्वी पर क्या करते हुए? रेस्ट करते हुए आराम से बढ़ती है, ठीक। आगे लिखता है फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। पानी क्या है? फ्लूइड है, तरल है। मॉइस्ट, उसमें क्या है? नमी है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है? कूल है। पॉइंट टू बी नोटेड, पानी ठंडी है, पर्वत वार्म, गर्म है। आगे क्या लिखता है? द इंटरैक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव। द इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है मिलना, है ना, आपस में मिलना, इंटरैक्ट करना, है ना। तो इंटरैक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव। अब इन को बोला गया है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील। ग्रहणशील मतलब जो हर एक चीज को क्या कर ले? अपने अंदर ग्रहण कर ले, है ना, उसको कहते हैं रिसेप्टिव। तो ये इन जो है वो रिसेप्टिव है ना। फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और इन को क्या बोला गया है? फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यानी इस ब्रह्मांड का इन जो है वो कैसी ऊर्जा है? फेमिनिन ऊर्जा है। फेमिनिन मास्कुलिन समझते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना, तो ये स्त्री ऊर्जा है इस ब्रह्मांड का, है ना। आगे लिखता है एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और इसका काउंटर पार्ट मतलब इसका दोस्त, इसका संगी, इसका साथी कौन? यांग जो है, उसके बारे बोला जा रहा है कि एक्टिव एंड मास्कुलिन। लो, ये क्या है? एक्टिव है और मास्कुलिन है। मास्कुलिन या फेमिनिन लिखे, और यांग जो है वो क्या है? मास्कुलिन एनर्जी है। पॉइंट टू बी नोटेड, मास्कुलिन एनर्जी है। यानी कि पानी जो है स्त्री ऊर्जा है, पर्वत जो है वो क्या है? पुरुष ऊर्जा है। और ये दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं, अभी जो वर्ड था उसको हम छोड़ दिए थे, देखिए इंटरैक्ट, यानी जब पानी और पर्वत आपस में मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, दोनों का जब मिलन होता है, इज ऑफ कोर्स द फंडामेंटल नोशन ऑफ डॉइज्म। इन्हीं दोनों का मिलना क्या कहलाता है? डॉइज्म का मूलभूत विचार कहलाता है, मूलभूत आइडिया कहलाता है। यानी कि डॉइज्म का यही विचार है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक स्त्री ऊर्जा और एक पुरुष ऊर्जा के इंटरैक्शन से बना है, जिसको इतने लंबे चौड़े, है ना, भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखता है व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो दो ही एलिमेंट है, एक पहाड़ और दूसरा पानी, लेकिन अब यहाँ पे तीसरे एलिमेंट की बात हो रही है कि जब दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, दोनों का जब मिलन होता है, उस समय एक तीसरा एलिमेंट भी होता है, थर्ड एलिमेंट भी होता है, जिसको हम लोग क्या कर देते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, है ना। अब आप भी सोच रहे होंगे वो तीसरा एलिमेंट कौन सा है? तो आगे लिखा हुआ है
क्या? द मिडिल वॉइड। वो तीसरा एलिमेंट का नाम क्या है? मिडिल वॉइड। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच इज द थर्ड एलिमेंट, तो आपको बताना पड़ेगा मिडिल वॉइड, है ना। जब पहाड़ और पानी जो है आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा एलिमेंट भी होता है, उस तीसरा एलिमेंट का नाम क्या है? मिडिल वॉइड। मिडिल मतलब होता है बीच का, वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। अब बीच का खाली जगह क्या है, मिडिल वॉइड क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जस्ट बात भी हो चुकी है, यहीं पर दोनों का मिलन होता है। मिडिल वॉइड में ही माउंटेन और वाटर का मिलन होता है, ठीक। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अगर आपको मिडिल वॉइड समझना है तो आपको ऐसे समझना होगा कि एक यौगिक यानी कि एक योग करने वाला क्या कर रहा है? प्राणायाम कर रहा है। प्राणायाम समझते हैं ना, अनुलोम विलोम कपालभाति, है ना, ये सब जो चीज करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्राणायाम भी होता है। तो उसमें क्या करते हैं? ब्रेथ इन। अब इस प्राणायाम में क्या करते हैं? सांसों को अंदर की ओर खींचते हैं, ब्रेथ इन, रिटेन, फिर सांसों को यहां पे रोकते हैं, रिटेन मतलब रोकना, ब्रेथ आउट, और उसके बाद सांसों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यही ना काम करते हैं, सांसों को खींचना, थोड़ी देर के लिए रोकना और फिर उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, है ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। जहां पे सांस हम रोकते हैं, जहां हमारी सांसें अटकती है, यहीं पर क्या होती है? मेडिटेशन होती है, यानी ध्यान यहीं पर होता है। जब आप सांस खींचते हैं और थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं तो जहां पे आपका सांस रुका है वहीं पर क्या बनता है? मेडिटेशन, है ना, ध्यान बनता है, ठीक है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल। तो इस प्रकार से ये जो बीच का जो खाली जगह है, ये मिडिल वॉइड जो है वो बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। अगर ये हम सांस नहीं रोकेंगे, ये मिडिल वॉइड नहीं बनेगा तो मेडिटेशन भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार से ये मिडिल वॉइड जो है वो बहुत इसेंशियल होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हेंस द इंपॉर्टेंट ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। उसी प्रकार से ये चाइनीज लैंडस्केप में जो सफेद भाग जो होते हैं, अनपेंटेड भाग जो होते हैं, वो चाइनीज लैंडस्केप में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। देखिए ये सफेद भाग, अनपेंटेड भाग, ये सब तो पूरा कलर किया हुआ रहेगा ग्रीन कलर से, लेकिन ये जो सफ़ेद अनपेंटेड भाग जो है वो चाइनीज़ लैंडस्केप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यही कहने का मतलब था इस पैराग्राफ का। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम को भी देखना है, इसलिए आज यहीं पे रहने देते हैं स्टूडेंट्स। मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।